वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सेट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूं और उनसे रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चन है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो रूल्स ये है, पहला पॉइंट ये पहला पॉइंट ये कह रहा है कि उन वस्तुओं को जिनसे समुच्चय बनता है उन्हें समुच्चय के अवयव या एलिमेंट या सदस्य कहते हैं। समुच्चय का सदस्य है, इसे ग्रीक भाषा के अक्षर अपसाइलम से प्रदर्शित करते हैं। इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे आपके तीन सेट दिए हुए हैं। यदि ए का जो सेट दिया 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, बी के सेट में अवयव जो दिए, यानी कि इसे हम कहते हैं सेट, और इस सेट में जो एलिमेंट हैं, या एलिमेंट बोलें या मेंबर्स बोलें, ए बी सी, और सी के जो मेंबर्स हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति संकेत अपसाइलम या अपसाइलम नॉट द्वारा जो भी उचित हो वो कीजिए। कहने का मतलब जो भी आपको इसमें से लगे कि ये इसका सदस्य है, अगर सदस्य है तो अपसाइलम से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर सदस्य नहीं है तो अपसाइलम नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यानी कि अगर नहीं होगा तो नॉट कर देंगे, अगर है तो ये वाला सिंबल लगाएंगे। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन में पॉइंट में यही कह रहा है कि अग उन उन वस्तुओं को जिनसे समुच्चय बनता है, यानी कि उन वस्तुओं को जिनसे समुच्चय बनता है उन्हें समुच्चय के अवयव या सदस्य कहते हैं। अवयव को एलिमेंट बोलो या सदस्य को मेंबर बोलो इंग्लिश में, तो वो समुच्चय का सदस्य है। इसे ग्रीक भाषा के अक्षर अपसाइलम से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो सिंबल है ये क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, कि वो जो सदस्य है उस सेट का उस सेट मतलब उस सेट में दिए गए सेट में क्या वो उसका सदस्य है। अगर सदस्य है तो अपसाइलम से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर सदस्य नहीं है तो अपसाइलम नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें से ए का सेट, बी का सेट, सी का सेट दिया है। हमें ए बी सी के सेट को देखकर इनके सदस्य को देखना है कि ये किस सदस्य में आ रहा है। तो ये जो पांचवा नंबर इसमें फर्स्ट पॉइंट में 5 नंबर जो है, क्या ये ए का सदस्य है? तो ए वाले में 5 आ रहा है, इसलिए सदस्य है, तो अपसाइलम से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सी जो है क्या वो ए में है? सी जो है क्या वो ए में है? सी, ये जो सी जो सदस्य है क्या वो ए के समुच्चय में है? नहीं है, इसलिए अपसाइलम नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये कट्टम जो है, ये कट्टम मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई जो ये मल्टीप्लाई का जो सदस्य है, ये किस समुच्चय का सदस्य है? क्या ये मल्टीप्लाई सी का सदस्य है? देखो, मल्टीप्लाई सी का सदस्य है, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इससे। डिवाइड जो है क्या बी का सदस्य है? डिवाइड बी का सदस्य नहीं है, सी का है, इसलिए नहीं है, अब साइलम नॉट होगा। अब 9 जो है क्या ए का सदस्य है? क्योंकि ए में गिनती जो दी है 5 तक दी हुई है, 1 से लेकर 5 तक। तो यहाँ पे जो 9 है वो ए का सदस्य नहीं है। अब आर जो है क्या आर जो है क्या बी के सेट में आर है? आर जो है क्या बी के सेट में क्या वो उसका सदस्य बनता है? यानी कि ये नहीं है, आर इस सेट में नहीं है। अब ये सी जो है क्या वो बी में है? इसलिए है, सी जो है बी में यहाँ पे है, तो इसलिए अब साइलम होगा। सी जो है ये जो बी, यानी कि ये जो सी सदस्य है वो बी के सेट में आ रहा है, इसलिए अब साइलम है। अब प्लस जो है किस ग्रुप का सदस्य है? यानी कि सी ग्रुप का सदस्य है, इसलिए है, अब साइलम है। तो बस यही तय करना था कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में आ रहा है। अगर उस ग्रुप में है तो अपसाइलम होगा, अगर उस ग्रुप में नहीं है तो अपसाइलम नॉट होगा। अब समुच्चय की सदस्य संख्या कैसे निकालते हैं? समुच्चय की सदस्य संख्या को इंग्लिश में हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। कार्डिनल नंबर, यदि समुच्चय S में m सदस्य हो तो संकेतन में
समुच्चय की सदस्य संख्या को, n मतलब n जो होता है वो नंबर को रिप्रेजेंट करता है और s जो है ये सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये s वाले सेट में उनमें s के समुच्चय में m सदस्य है, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इनकी संख्या जो है वो m है। तो निम्नलिखित समुच्चयों की सदस्य संख्या बतानी है। आप ध्यान से देखिए, b वाले में कितना है, b इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। b के ग्रुप में सदस्यों की संख्या कितनी है, यानी कि कार्डिनल नंबर कितना है, 1 2 3 4, इसकी 4 है। अब सी वाले में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब डी वाले में देख लेते हैं, डी वाले में 4 है, 0 1 2 3, यानी कि 1 2 3 4, 4 सदस्य हैं। ये है समुच्चय की सदस्य संख्या, यानी कि उस सेट में उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, यानी कि एलिमेंट की संख्या या सदस्यों की संख्या, इस तरीके से निकालेंगे उसके अंदर कितने सदस्य हैं। अब बात आती है यहाँ पे, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। अब देखिए, बी वाले में कितना है, 4 है और डी वाले में भी 4 है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट जो है ट्रू है, ये वाला फर्स्ट वाला। अब बी वाले में देखिए, सी वाले में 8 है और डी वाले में 4 है, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। इसके सदस्यों की संख्या 8 है, इसके सदस्यों की संख्या 4 है, इसलिए गलत है। अब सी वाले में क्या है, सी वाले में 8 है और डी वाले में 4 है, लेकिन यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो ये 4 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब डी वाले में 4 है और सी वाले में 8 है, तो 8 का डबल करते हैं तो 8 दूनी 16। तो ये जो स्टेटमेंट है दोनों के बराबर नहीं है, यानी कि इसके सदस्यों की संख्या तो 4 है, इसके सदस्यों की संख्या 8 है, लेकिन यहाँ पे डबल लगा है, डबल होने की वजह से यहाँ पे 16 हो जा रहा है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इस तरीके से हम सेट के बारे में अलग अलग जैसे क्वेश्चन होते हैं, वो सेट किस ग्रुप में आ रहा है और उस सेट में कितने अवयवों की संख्या है, आज हमने इसके बारे में पढ़ा। अब अगली वीडियो में मैं अगले सेट के बारे में बताऊंगा कि इसमें आगे क्या सीमित समुच्चय क्या होता है, असीमित समुच्चय के बारे में बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।